हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज की खबरें। पहली खबर के परमेसरा के एक टीचर की सड़क हादसे में 2 दिन बाद हो गई है मौत। दूसरी खबर, मधेपुर में 8 दुकानों को सील की गई है। दोनों ही खबर बहुत ही खास है। आइए बारी बारी से देखते हैं दोनों खबर। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं पहली खबर पर। कहीं जाइएगा मत, तुरंत लौटते हैं। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार, सरकारी दवा की सस्ती दुकान, बेला रोड लौफा बाजार, मेंस वियर फैशन वर्ल्ड, न्यू SBI रोड झंझारपुर RS। तो आइए देखते हैं पहली खबर। सड़क हादसे में परमेसरा के शिक्षक राम कुमार वर्मा, जो कि तकरीबन बलिया में एक स्कूल में शिक्षक थे, सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, जिनकी की तारसरे मुरिया के पास दरभंगा से लौटते हुए कर्ब में एक्सीडेंट हो गई। खुद बुलेट से थे और किसी बोलेरो या फिर किसी स्कॉर्पियो से टकरा गए, जिसके बाद NH57 पर दोनों पति पत्नी जख्मी हो गए, जिनको रामशिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 2 दिन बाद इनकी मौत हो गई है, जिससे परिजनों ने वहां से सीधा रामशिला हेल्थ केयर से परमेश्वरा लाया और पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और उनकी दाह संस्कार अपने गांव में की गए। यहाँ मातम सी छाई हुई है, अभी भी पत्नी की हालत गंभीर बना हुआ है। ये राम कुमार वर्मा परमेश्वरा के रहने वाले हैं, जो कि एक शिक्षक हैं। दुर्घटना में इनकी मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है। हर दिल अजीज इंसान थे, तकरीबन 40 से 45 वर्ष के ही अभी युवक थे और बेहतरीन इंसान भी थे। जब से ये खबर आई है, इलाके में सनसनी सी फैली हुई है। सर दरभंगा से आ रहा था, वो तारतरा के पास तिलमानी नहीं, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया 11 बजे के आसपास परसों, और इलाज चल रहा था। उसको दरभंगा सकरी से ले गया हॉस्पिटल इलाज के लिए। इलाज में जो है वहाँ पे रात 11 बजे डेट कर गया। क्या नाम था इनका? राम कुमार वर्मा। कितना बच्चा है इनका? 3 लड़का है, 1 लड़की है। टीचर भी थे? हाँ, टीचर बलिया है, मिडिल स्कूल का टीचर। ये कौन सी जगह है? ये परमेसरा है, वार्ड नंबर 4। चलिए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कोविड का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 13,000 से ज़्यादा नए संक्रमित बढ़ गए हैं पूरे बिहार में, जबकि जो है वो अभी मधुबनी जिले में भी 2000 पार कर गई है। 12 मौतें हो गई हैं और झंझारपुर, मधेपुर, लखनऊ वगैरह में भी लगातार वृद्धि हो रही है काफ़ी तेज़ी से। पूरे बिहार में और पूरे भारत, पूरे विश्व में वृद्धि हो रही है। भारत इस बार त्राहिमाम है, ऑक्सीजन से लेकर के मृत्यु दर तक काफ़ी बढ़ गई। इसी बीच सरकार ने कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं, जिस गाइडलाइन का पालन करना होता है। इसी के मद्देनज़र एक गाइडलाइन ये भी बनाई गई थी कि जो दुकानें खुलेंगी 6 बजे तक, जो इससे पहले रोज़ था कि 6 बजे तक दुकानें खुलनी थी, ये और आज से 4 बजे कर दिया गया। तो इन दुकानों में जो दुकान को नहीं खुलना था, 2 दिन 3 दिन करके बंटवारा कर दिया गया था कि सप्ताह में इतने दिन ये दुकान खुलेगी। आज 8 दुकानों को चिन्हित करके प्रशासन मधेपुर, जिसमें कि CO पंकज कुमार सिंह थे और थाना प्रभारी समेत सभी मौजूद थे, इन लोगों ने मिलकर 8 दुकानों को सील कर दी, जिसमें ज्वेलर्स भी हैं। उसके बाद जैसा कि पंकज कुमार सिंह बता रहे हैं कि इसमें जो है वो मोबाइल दुकान वाले हैं, सैलून वगैरह है। तो आप ये देख सकते हैं कि सख्ती काफ़ी बढ़ती जा रही है। ज़रूरत है यहाँ सख्ती की, क्योंकि सरकार अगर कोई गाइडलाइन बना रही है तो वो हमारे आपके फ़ायदे के लिए बना रही है, लेकिन यहाँ पर लोग मानने को तैयार नहीं, तहीमाम मचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से घूम घूम करके लोगों पे मस्त जो है वो ख़ास तौर से मेहनत की जा रही प्रशासन के द्वारा कि आप गाइडलाइंस का पालन करें। नहीं करने पर लगातार, जैसा बता रहे हैं पंकज कुमार सिंह। सर आज जैसे कि कैसे क्या चल रहा है? आज कोविड-19 के तहत दिए गए निर्देश और गाइडलाइंस के अनुरूप जिन दुकानों को बंद होना चाहिए था उन्होंने खोल रखा था। उसमें से 8 दुकान चिन्हित किए गए, 8 दुकानों को सील किया गया। 8 में से एक पटाखा दुकान भी था जिसके पास लाइसेंस उपलब्ध नहीं था, उसे भी बंद कर दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई तब तक चलेगी जब तक ये लोग निर्देशानुसार जो गाइडलाइंस है उसका अनुपालन पूर्ण रूप से नहीं करेंगे। दुकानें सील की गई है पटाखे के अलावा।
कुछ पार्लर है, कुछ सैलून है, कुछ मोबाइल की दुकान है और अन्य दुकान भी हैं। आज से सर 4 बजे के बाद बंद कर लेना, उस पर क्या करना है? 4 बजे की हिदायत सभी को दे दी गई है। 4 बजे सभी दुकानदार जानते हैं, वो लोग बंद कर रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वो बंद करेंगे। क्या नाम है कि आप अगर गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो इसी तरह लगातार दुकानों को सील की जाएगी। तो ये थी ख़ास खबर। ऐसी भी और भी खबरों के साथ हम अगले खबर में आपसे रूबरू हैं। फिलहाल हमें दे इजाज़त, बहुत जल्द मिलते हैं अगले खबर में। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और किसी तरह कोई खबर है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99 34 80 27 00। बहुत जल्द मिलते हैं खबर। नमस्कार।